नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एम के वाइब्स में, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो एक छोटे से कस्बे में घटित हुई। एक ऐसी जगह जहाँ लोग आज भी रात होने के बाद पैर नहीं रखते, क्योंकि वहाँ कोई रहता है जो इंसान नहीं है। यह कहानी है राजगढ़ हेल्थ सेंटर की, एक छोड़ा हुआ सरकारी अस्पताल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी एक लड़की नहीं, उसकी चीख मरी थी, और जिनकी चीखें नहीं मरती वे आत्माएं भी नहीं मरती। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। हवा में ठंड कम थी, पर अजीब सन्नाटा ज़्यादा। अमन, जो एक मेडिकल इंटर्न था, अपने 2 दोस्तों रिया और समीर के साथ राजगढ़ आया था। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए उस पुराने अस्पताल की डॉक्यूमेंट्री करनी थी। यार, ये जगह सच में बंद पड़ी है? समीर ने पूछा। हाँ, 15 साल से कहा जाता है। यहाँ की नर्स मुक्ता की मौत के बाद कोई मरीज वापस नहीं आया, रिया बोली। बात खत्म ही हुई थी कि अमन ने गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज ने अंधेरे में एक अजीब तरंग फैलाई। अंदर घुसते ही तीनों को बहुत पुरानी बदबू आई, जैसे कोई चीज वर्षों से सड़ रही हो। दीवारों पर पेंट झड़ चुका था और दूर दूर तक फैली वैक्यूम जैसे शांति कानों को भारी कर रही थी। रिया टॉर्च घुमा रही थी कि अचानक लाइट किसी चीज पर पड़ी। एक स्ट्रेचर जो बिल्कुल बीच में रखा था। हालांकि जब वे अंदर आए थे वहां कुछ नहीं था। ये यहाँ कैसे? रिया की आवाज कांप गई। अमन स्ट्रेचर के पास गया और अपने दस्ताने पहनकर छूने ही लगा। जैसे ही उसकी उंगली स्ट्रेचर को छुई, स्ट्रेचर खुद ब खुद आगे खिसक गया। रिया चीख पड़ी। अमन बोला, मैंने धक्का नहीं दिया। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, पर अभी असली डर शुरू भी नहीं हुआ था। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार मुक्ता की मौत वार्ड नंबर 3 में हुई थी। तीनों उसी तरफ बढ़े। गलियारे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धातु को खींच रहा हो, मगर आसपास कुछ नहीं था। वार्ड के दरवाजे पर एक टूटी हुई नेमप्लेट पड़ी थी। उस पर तमाम धूल जमी थी, लेकिन मुक्ता का नाम अजीब तरीके से साफ दिख रहा था। रिया ने फुसफुसाकर कहा, कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी कर रही है। बात पूरी होते ही दरवाजा खुद खुल गया। अमन ने टॉर्च अंदर मारी। कमरे में सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, एक पुरानी नर्स का कैप जो स्ट्रेचर पर रखा था। लेकिन इससे भी डरावनी चीज, उसके बगल में ताजा खून जैसा लाल निशान। यह ताजा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई आता ही नहीं। रिया बोल ही रही थी कि स्ट्रेचर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। अमन टॉर्च नीचे करता है और कुछ पल के लिए तीनों जैसे पत्थर बन जाते हैं। 2 फीट लंबी उल्टी मुड़ी हुई उंगलियां स्ट्रेचर के नीचे से बाहर निकल रही थी। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुद बंद होने लगी। और स्ट्रेचर के नीचे छिपा हुआ कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगा। अमन सिर्फ इतना कह पाया, भागो, कोई है नीचे। और तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर की ओर तेजी से हाथ मारा। एक प्राणी जैसी आकृति खिड़की पर उभर आई। अगले ही सेकंड टॉर्च बंद हो गई। कमरा डूब गया पूरी तरह काले अंधेरे में, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, धीमी पर बहुत साफ, मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। वो जो स्ट्रेचर के नीचे था अब बाहर आ चुका है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अमन हिल भी नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे उसके कान के बिल्कुल पास कोई सांस ले रहा हो, धीमी, ठंडी और एकदम इंसानी नहीं। रिया कांपते हुए बोली, अमन टॉर्च चलाओ, टॉर्च। टॉर्च क्लिक क्लिक कर उठी, लेकिन जलने से पहले एक भयानक आवाज सुनाई दी, उस चीज की हड्डियां खड़कने की। अमन ने टॉर्च आखिरकार जला ही दी, और रोशनी जो सामने पड़ी उससे तीनों का दिल जैसे शरीर से गिर गया। स्ट्रेचर के नीचे से जो निकला था वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद, और उसकी नर्स वाली यूनिफॉर्म फटी हुई, खून में सनी। वही नेम प्लेट मुक्ता हल्की रोशनी में चमक रही थी। रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अगले ही पल उस आकृति ने अपना चेहरा टॉर्च की रोशनी में उठाया और मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें इंसानियत का
एक दाना भी नहीं था। मुक्ता ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे मरने नहीं दिया गया। वार्ड की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे बाहर पूरा तूफान फट पड़ा हो। लेकिन बाहर कोई तूफान नहीं था, सिर्फ एक अजीब धुंध और उसमें खड़ी एक परछाई जो तीनों को घूर रही थी। समीर घबराकर चिल्लाया, भागो अमन, भागो यहाँ से। तीनों वार्ड से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रिया घबरा गई। यह हमें बाहर नहीं जाने देगी, यह हमें मार देगी। पीछे देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी, पर अमन ने टॉर्च घुमाई और मुक्ता की आत्मा हवा में तैरती हुई दिखी। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर, हाथ में नीचे लटकते हुए और बाल उलझे हुए जैसे पानी में बह रहे हो। वह कमरे में नहीं चल रही थी, वह फिसल रही थी, एकदम चुप, एकदम बिना आवाज। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें चिल्ला रही थी। अमन ने देखा कि दीवार पर पुराने रिकॉर्ड्स लगे थे। एक फाइल नीचे गिरी हुई थी, उस पर लिखा था केस 47, नर्स मुक्ता। अमन ने कांपते हाथों से फाइल उठाई। फाइल खोलते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फाइल में लिखा था, मुक्ता को 15 साल पहले नाइट ड्यूटी के दौरान गंभीर चोटें आई, अस्पताल में आग लगी, मरीज नहीं बच पाए। लेकिन आखिरी लाइन पढ़कर अमन के हाथ कांप गए। मुक्ता ने मरने से पहले कहा था, मैं वापस आऊंगी। रिया रोते हुए बोली, इसका मतलब ये सच में मुक्ता ही है, ये बदला लेने लौटी है। अमन ने धीरे कहा, लेकिन वह हमसे बदला क्यों लेगी? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? जवाब मुक्ता ने खुद दिया, कमरे में गूंजती टूटती हुई आवाज में, क्योंकि तुम मेरी आखिरी ड्यूटी वाले कमरे में बिना इजाजत घुसे हो। कमरा एक झटके में काला हो गया। अगले ही पल रिया हवा में उड़ गई। 2 फीट, 3 फीट। उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ने लगी। रिया हवा में लटक रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी। सीधे वार्ड नंबर 3 के अंधेरे में रिया चीखी, अमन बचाओ, बचाओ। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि गलियारे की दीवार कांप उठी। अगले ही पल रिया को जोर से अंदर फेंक दिया गया। वार्ड का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अमन तेजी से भागा, रिया, दरवाजा खोलो रिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक धीमी खरोचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से फर्श पर कुछ लिख रहा हो। अमन ने दरवाजे पर कान लगाया और अंदर से आती पतली टूटी हुई फुसफुसाहट सुनी, भाग जाओ, वो अंदर है। और तभी दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे खून बहने लगा। वार्ड नंबर 3 अब अकेला नहीं है। अमन और समीर उस बंद दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। न चीख, न रिया की आवाज, न मुक्ता की फुसफुसाहट, सिर्फ एक भयानक खामोशी। समीर डर के मारे कांप रहा था। अमन, ये खून कहीं रिया का तो नहीं? अमन ने फर्श पर बह रहे खून को छुआ और चौंक गया। खून ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे वह शरीर से नहीं किसी और जगह से आया हो। उसने दीवार पर टॉर्च मारी और देखा दरवाजे के नीचे से बहती खून ने फर्श पर कुछ लिखा था, लाल टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, वार्ड 5 में आओ। वहीं से सब शुरू हुआ था। अमन के मुंह से शब्द नहीं निकले। समीर फुसफुसाया, हम वहां नहीं जाएंगे, हमें रिया को बचाना है। अमन ने कहा, मुक्ता चाहती है हम वार्ड 5 जाएं, मतलब रिया। गला सूख गया। रिया शायद वहां है, वार्ड नंबर 3। अमन ने एक बार फिर कान दरवाजे से लगाया। भीतर चुप्पी थी, लेकिन चुप्पी कभी कभी चीखों से ज्यादा डरावनी होती है। उसी समय अंदर से धीमी धप 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 की आवाज आई, जैसे कोई अंदर दीवार से सिर मार रहा हो, बहुत धीरे पर लगातार। समीर पीछे हट गया। अमन, अगर वो अंदर मुक्ता के साथ है तो? अमन ने बात काट दी, रिया जिंदा है, मैं उसकी चीख कभी नहीं भूल सकता, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसने घबराती सांस लेते हुए कहा, चलो वार्ड 5। वार्ड नंबर 5 अस्पताल के सबसे पिछले हिस्से में था। वहां ना ट्यूबलाइट थी, ना बिजली। हवा भी जैसे उस हिस्से को छूने से डरती थी। गलियारे में चलते हुए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी बच्चा रोता हुआ, कभी स्ट्रेचर खिसकता हुआ, कभी कोई नर्स अपने जूते घसीटती हुई। लेकिन आसपास कोई नहीं था। ये आवाजें भ्रम नहीं थी, इन्हें दोनों साफ सुन रहे थे। दीवारों पर पुराने नोटिस बोर्ड थे। एक नोटिस में हाथ से लिखा था, नाइट शिफ्ट में अकेले वार्ड 5 में मत जाना, डॉक्टर मिश्रा। लेकिन उसके नीचे किसी ने खून से लिखा था,
उन्होंने भी नहीं सुना। अमन की रीढ़ में एक अजीब सी रन दौड़ गई। अमन जैसे ही उस पुराने जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, मगर इस बार आवाज नहीं आई, जैसे दरवाजा किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा पूरी तरह खुला तो अमन ने देखा, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कोने तक पहुंच रही थी। फर्श पर बहुत पुराना खून सूखा हुआ था और दीवार पर किसी बच्चे जैसी लिखावट, मुझे मत जलाना। अमन ने टॉर्च ऊपर की और उसका दिल जम गया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की की पुरानी स्ट्रेचर थी, जिस पर एक इंसानी आकृति लेटी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। समीर कांपते हुए बोला, अमन, क्या ये रिया है? अमन धीरे धीरे स्ट्रेचर के पास गया। उसने आकृति का चेहरा देखने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, अंदर रिया नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई नर्स का पुतला था, जिसकी आंखें अब भी खुली थी और पुतले की छाती पर खून से लिखा था, तुम गलत वार्ड में आए हो। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन और समीर दोनों चीख पड़े। अगले ही सेकंड कमरे की हर ट्यूबलाइट अपने आप चल पड़ी। ट्यूबलाइटें लगातार झपक रही थी। उन झपकते उजालों के बीच दोनों ने देखा, रिया कोने में खड़ी थी, दीवार की ओर मुंह करके, और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। अमन रो पड़ा, रिया, रिया मेरी बात सुनो। रिया धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा रिया का चेहरा नहीं था। चेहरा मुक्ता जैसा जल चुका था। आंखें सफेद थी और होठों पर वही पीली सी सूखी मुस्कान। उसने टूटी आवाज में कहा, मुझे जगाना नहीं चाहिए था, मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। अमन पीछे हटने ही वाला था कि रिया उसके बिल्कुल सामने आकर फुसफुसाई, मुझे बचाओ। और अगले ही पल कमरे की सभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। हवा तूफान की तरह अंदर घुसने लगी और रोशनी बंद, पूरी तरह अंधेरा। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब अगला नंबर तुम दोनों का है। मुक्ता की मौत एक हादसा नहीं थी, एक हत्या थी। अमन ने जैसे ही रिया की फुसफुसाहट सुनी, अब अगला नंबर तुम दोनों का है, उसकी सांसें जकड़ गई। चारों ओर घोर अंधेरा था और किसी ठंडी उंगली की नोक उसके कंधे को छू रही थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, अमन पीछे मत मुड़ना। लेकिन इंसान की फितरत ही अजीब है। डर जितना ज्यादा हो, गर्दन उतनी खुद ब खुद पीछे घूमने लगती है। अमन ने धीमे धीमे मुड़कर देखा और उसकी टॉर्च की मध्यम नीली रोशनी में एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, आधा काला, आंखें बिना पुतलियों के। मुक्ता। उसने सिर तिरछा किया, जैसे किसी गुड़िया को तोड़ने से पहले देखा जाता है। अमन पीछे हट गया। रिया को छोड़ दो, ये सब हमारे साथ क्यों कर रही हो? मुक्ता ने हवा में तैरते हुए अपनी उंगलियां अमन के गले के पास लाई, जैसे वह कुछ याद कर रही हो, और फिर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जैसे किसी फटी हुई तस्वीर को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही हो। उसने बेहद टूटे भारी स्वर में कहा, क्योंकि मेरी मौत हादसा नहीं थी। हवा झंझना उठी, कमरे की ट्यूबलाइटें एक एक कर चमकने लगी और उनके बीच पुरानी यादें जैसे सामने प्रोजेक्ट की तरह उभरने लगी। दीवारों पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दृश्य उकेर दिए हो। 15 साल पहले का राजगढ़ हेल्थ सेंटर दिखने लगा। नाइट शिफ्ट में मुक्ता अकेली थी। बिजली चली गई थी। एक मरीज और एक बच्चा गंभीर हालत में था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, कमरे में 3 डॉक्टर थे जो बच्चे की जान बचाने की जगह आपस में झगड़ रहे थे। और एक डॉक्टर ने गुस्से में सिलेंडर को गिरा दिया। सिलेंडर से चिंगारी निकली और पूरा वार्ड आग की लपटों में घिर गया। मुक्ता ने बच्चे को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर भाग गए। वह जल रही थी, बच्चा जल रहा था, और आग में सबसे अंतिम आवाज जो सुनी गई, उसकी चीख नहीं, उसकी कसम थी, मैं वापस आऊंगी जब तक मेरी ड्यूटी पूरी ना हो जाए। आग की लपटें अचानक उस दृश्य को निगल गई। समीर हकलाया, लेकिन रिया ने तो कुछ नहीं किया। उसे क्यों पकड़ा? अंधेरे में से रिया की टूटी आवाज आई, मैं नहीं, वो मुझे कंट्रोल कर रही है। अमन, मेरी मदद करो। मुक्ता की आत्मा रिया के पीछे उभरकर खड़ी हो गई, मानो वह उसके शरीर को चला रही हो। वह बोली, मैं अपनी मौत का बदला इंसानों से नहीं ले रही, मैं उन लोगों से ले रही जो अंदर आते हैं और मेरी आखिरी ड्यूटी वाले कमरे को छूते हैं। अमन ने गुस्से में कहा, हम बस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, हमने कुछ गलत नहीं किया। मुक्ता की आंखें भड़क उठी, उसका चेहरा जलने लगा जैसे किसी ने अभी अभी आग लगा दी हो, और वह चिल्लाई, तुमने वही गलती की
जो उस रात डॉक्टर ने की थी। कमरा एक झटके में कांपने लगा। फर्श पर पड़ी हर चीज खुद ब खुद उड़ने लगी। कुर्सियां, फाइलें, शीशे। अचानक रिया को कब्जा करने वाली काली परछाई उसके शरीर से निकलकर अमन और समीर की ओर लपक गई। समीर एकदम पीछे उछल गया। भाग अमन! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली परछाई अमन की गर्दन पर चिपक गई। अमन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गई। अमन लड़खड़ाया। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। रिया रोने लगी। अमन, बाहर निकल आओ प्लीज। परछाई अमन के कान में एक फुसफुसाहट छोड़ गई, इतनी ठंडी कि सुनते ही हड्डियां जम जाए। वार्ड नंबर 3 खोलो और मुझे पूरा होने दो। अगले ही पल अमन बिना अपनी इच्छा के वार्ड नंबर 3 की ओर चल पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर काली धुंध उमड़ी हुई थी। अमन मुड़ा और बर्फ जैसी आवाज में बोला, मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई है। जिस रात सच्चाई खुलती है उस रात कुछ न कुछ मरता ही है। अमन वार्ड नंबर 3 के अंदर चला गया। उसके कदम ठहरे हुए पानी जैसे थे, धीमे, भारी और किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हुए। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरे पर इंसानी भाव मिट चुके थे। समीर और रिया दरवाजे के बाहर खड़े कांप रहे थे। रिया की सांसें टूट रही थी। अमन, बाहर आओ, उसकी बात मत सुनो। लेकिन अमन ठिठक भी नहीं रहा था। कमरे के अंदर का अंधेरा किसी गहरे कुएं जैसा था, जिसका तल दिखाई नहीं देता और जो हर चीज को निकलने के लिए तैयार रहता है। टॉर्च बंद पड़ चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक अजीब गुनगुनाहट थी, जैसे 100 लोगों की फुसफुसाहट एक साथ किसी जमीन के नीचे से उठ रही हो। अंदर पहुंचकर अमन एक जगह रुक गया। वार्ड के बीचों बीच जहां पहले स्ट्रेचर था, वह जगह अब खाली नहीं थी। अब वहां एक बच्चा खड़ा था, जला हुआ, आधा शरीर पिघले मोम जैसा, आंखें बिल्कुल काली और हाथ में वही खिलौना जिस दिन आग लगी थी वह पकड़े हुए था। समीर डर के मारे बच्चे से चिपक गया। ये तो वही बच्चा है जिसके साथ मुक्ता जली थी, रिया ने रोते हुए कहा। मुक्ता उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तभी बच्चे ने अमन की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ा दिया। कमरा अचानक ठंडी धुंध से भर गया और फिर दीवारों से उभरने लगी मुक्ता की परछाइयां। एक नहीं, कई। हर परछाई एक अलग दिशा से आकर अमन को घेरने लगी। उनकी आंखें पिघले हुए कांच जैसी थी। उनकी चाल ऐसे जैसे हवा को पी रही हो। मुक्ता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। उस रात मुझे नहीं मरना था। डॉक्टरों ने बच्चा बचाने की बजाय अपनी जान बचाई, मुझे जलते हुए छोड़ दिया। अमन हिल भी नहीं पाया। मैं किसी से बदला नहीं ले रही। उसकी आवाज टूटी पर सच्चाई से भरी थी। मैं अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, बच्चे को सुरक्षित रखना। रिया चीख पड़ी। लेकिन हम उसके दुश्मन नहीं हैं। मुक्ता की सबसे बड़ी परछाई आगे आई। अब वह स्पष्ट थी। चेहरा जला, दाहिने हाथ की हड्डियां दिखती हुई, बाल आधे जले आधे उखड़े हुए। जो भी यहाँ बिना अनुमति घुसता है वह इस बच्चे को परेशान करता है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कमरा कांपने लगा। स्ट्रेचर खुद ब खुद खिसका। बच्चे की परछाई अमन के साथ मर्ज होने लगी, जैसे उसकी आत्मा अमन के भीतर समा रही हो। रिया चिल्लाई, नहीं अमन! अमन का शरीर झटके से कांपा। पृथ्वी पर गिरते पेड़ जैसा भारी झटका। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। तभी वार्ड नंबर 3 का पुराना अलार्म सिस्टम अपने आप बज उठा। लाल लाइटें घूमने लगी। गूंजते सायरन की रोशनी कमरे की परछाइयों को तोड़ रही थी, जैसे किसी बाहर की ताकत ने अस्पताल की आत्मा को हिला दिया हो। मुक्ता की परछाई तड़पने लगी। बच्चा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और मुक्ता का स्वर पहली बार इंसानी हो गया। नहीं, यह कमरा, यह अलार्म, यह सब आग की यादें मुझे कमजोर करते हैं। रिया चीखी। समीर, अलार्म बंद मत होने देना। लाल रोशनी तेज हुई। हर फ्लैश के साथ मुक्ता की परछाई कमजोर होती जा रही थी। एक फ्लैश, मुक्ता का आधा शरीर गायब। दूसरा फ्लैश, उसका चेहरा गायब। तीसरा फ्लैश, सिर्फ उसकी आवाज बची। और फिर मेरी ड्यूटी अब खत्म। और आखिरी फ्लैश के साथ मुक्ता और बच्चा दोनों गायब हो गए। कमरा बिल्कुल शांत। रिया तुरंत अमन की ओर भागी। अमन फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके सीने पर हाथ रखते ही उसने एक लंबी टूटी हुई सांस ली। समीर चिल्लाया, अमन, अमन उठो। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। आंखों की सफेदी गायब हो गई और वह सामान्य दिख रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, रिया, उसे शांति मिल गई है। रिया रोकर उसे गले लगा लेती है। समीर दीवार पर बैठकर सुबक रहा था। तभी वार्ड नंबर 3 के दरवाजे के पीछे कोई हल्की सी आवाज आई, लेकिन इस बार वह खतरनाक नहीं लगती,
जैसे कोई बच्चा दरवाजे पर खेल रहा हो। कमरे में एक हल्की हवा चलती है और मुक्ता की बेहद धीमी कोमल फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने मेरी ड्यूटी पूरी करवाई, अब घर जाओ। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, राजगढ़ हेल्थ सेंटर का सच। आज तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अमन, रिया और समीर ने उस आत्मा को सिर्फ देखा नहीं, उसकी आखिरी ड्यूटी पूरी भी करवाई। अगर कहानी पसंद आई हो तो द MK वाइब्स चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली हॉरर कहानी में आप बन सकते हैं मुख्य किरदार। अगली दहशत भरी रात तक सावधान रहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं ड्यूटी पर होती है, कभी भी कहीं भी।